तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कई बड़ी बातें इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ 44वां स्थापना दिवस को लेकर के जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की है, तो वहीं एक लक्ष्य भेदने की तैयारी और उस लक्ष्य को भेदने की बात भी उन्होंने कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब 50वां स्थापना दिवस हम मनाएं तो यह उत्साह और ज्यादा होना चाहिए। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अमित जी, कमल के रूप में जो संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से की गई और ये जो संदेश उनकी तरफ से देखा गया, सुना गया कि कैसे 1980 के दशक का जिक्र किया और आज के दशक को भी देखते हुए उन्होंने कई बड़ी बातें कह दी, संदेश दिया कार्यकर्ताओं को कि अभी और हौसला आपको बांधे रखना है क्योंकि आगे आने वाले समय में चुनौतियां और होंगी। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह भारतीय जनता पार्टी स्थापना के वक्त ये एक तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश की, आम जनता की पार्टी कैसे है ये, आम लोगों की पार्टी कैसे है ये, और उन्होंने आज उसका भी जिक्र किया सुरभि, जो हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है आज, और उसको कनेक्ट किया भारतीय जनता पार्टी से कि किस तरह हनुमान जी अपने लिए कुछ नहीं सोचते थे, अपने लिए कुछ नहीं करते थे, वैसे ही ये पार्टी भी खुद के लिए कुछ नहीं कर रही है, भारत की जनता जो है उसके लिए ही सतत प्रयत्नशील है। और इसी वजह से 2 सीटों की भाजपा 303 सीटों पर पहुंची है और यह प्रक्रिया सतत जारी रहेगी, इसका भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। प्रधानमंत्री के उद्बोधन में जो सबसे खास बात थी वो अपने कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं में तो जोश भरी रहे थे, विपक्ष पर भी वो टारगेट किया उन्होंने और कहा कि भ्रष्टाचार जो है किसी सूरत में देश में नहीं रहने दिया जाएगा, ना ही भ्रष्टाचारियों को किसी तरह का संरक्षण मिलेगा। तो कल आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से जो 14 राजनीतिक दलों की प्ली खारिज की थी, प्रधानमंत्री ने अपने राजनीतिक अंदाज में उस पर जो कटाक्ष किया है वो विपक्ष के लिए भारी पड़ेगा। साथ ही किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में एक रूपरेखा के तहत काम करेगी और पूरे देश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं वहां के कार्यकर्ताओं के लिए खास तौर से ये संबोधन, ये उद्बोधन बहुत महत्वपूर्ण रखता है सुरभि, क्योंकि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी है वहां और मजबूत कैसे हो, आगामी विधानसभा के जो चुनाव हैं वहां भारतीय जनता पार्टी का फोकस कैसा रहेगा, ये तमाम ऐसी चीजें थी जो प्रधानमंत्री के उद्बोधन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा अपने आप को सबल और मजबूत समझेंगे। और खास तौर पर जो एक राजनीतिक पिच होती है, प्रधानमंत्री उस पिच पर खेलना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और आज भी उसी तरह की बैटिंग उन्होंने शानदार पारी खेली है भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर। बिल्कुल अमित जी, और साथ ही जिस तरीके से डिजिटल करने पर फोकस मुख्य तौर पर देखा जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से, तो ऐसे में भारत को डिजिटलाइज करने की ओर भी उन्होंने ये कहा कि 25 सालों का विजन हमारे पास होना ही चाहिए, क्योंकि 6 साल के बाद 50 साल बीजेपी के पूरे हो जाएंगे, लेकिन हमें 25 साल ये लेकर के चलना है कि हमें देश को और कैसे विकास की रफ्तार से आगे लेकर के जाना है। हर एक व्यक्ति के लिए सोचने का काम हर एक कार्यकर्ता को करना है। ये संदेश अपने आप में बेहद बड़ा भी हो जाता है कि हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए सोचना। प्रधानमंत्री एक और जहां कार्यकर्ताओं का उत्साह और बढ़ा रहे, तो वहीं दूसरी ओर देशवासियों की भी बात उन्होंने की। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री के उद्बोधन में 2 बातें बहुत स्पष्ट थी सुरभि। पहली बात तो जो कांग्रेस पार्टी या विपक्ष उनके लिए व्यक्तिगत आरोप, व्यक्तिगत टिप्पणी उन पर करता है, प्रधानमंत्री ने उसका जवाब बड़े संजीदगी से दिया और उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कब्र खोदेगी और देश कहता है कमल खिलेगा। तो ये जो बातें हैं ये अपने आप में पर्याप्त है कि विपक्ष की आवाज पर किस तरह राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री का ये हमला है। दूसरी आपने महत्वपूर्ण चीज पूछी कि ये एक क्रांति है और टेक्नोलॉजी की क्रांति है, और प्रधानमंत्री आप देखें लगातार इस विषय में सतत जागरूक रहते हैं कि किस तरह जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया में, विश्व में भारत की स्थिति और मजबूत हो। 5G नेटवर्क और उसके बाद तमाम ऐसी चीजें जो टेक्नोलॉजी से प्रभावित हैं उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और उससे आप कैसे अपने आप को जोड़ सकते हैं इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। खास तौर पर हाईटेक जितने ऑफिसेज हैं या आप हाईटेक माहौल में जब रहते हैं तो कैसे आप टेक्नोलॉजी से अपने आप का अपना सामंजस्य बिठाते हैं, इस चीज का भी जिक्र किया। और साथ ही जब आने वाले भविष्य में टेक्नोलॉजी कैसे हावी होगी और उस हावी टेक्नोलॉजी के साथ आप कैसे अपने आप को रूबरू करेंगे, इसका भी संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है। बिल्कुल अमित जी, और साथ ही साथ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां देश को एक और ज्यादा आगे ले जाने की बात कही है, देशवासियों के बारे में भी उन्होंने बात की और आपने भी जिक्र किया कि विपक्षी दलों पर निशाना साधने का काम किया। सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है। दरअसल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वक्तव्य रख रहे थे उस दौरान उन्होंने ये कहा कि नफरत से भरे लोग झूठ बोलते आ रहे हैं, मेरी कब्र को खोदने की बात कर रहे हैं, लेकिन
उस समय को भारत के देशवासी भी देख रहे हैं और पूरी दुनिया भी देख रही है कि आखिर कैसे भारत उन गौरव पलों को जी रहा है और भारत संघर्ष करके आज इस पड़ाव पर पहुंच चुका है। बिल्कुल, और एक दो बातें तो स्पष्ट है ना सुरभि कि G20 की जिस तरह अध्यक्षता भारत कर रहा है और भारत की जो सशक्त नीतियां हैं, चाहे आप सैन्य शक्ति में देखें, सामरिक शक्ति में देखें, वैज्ञानिक तौर पर देखें, भारत बहुत सशक्त हुआ है। और ये सशक्तता जो है, इसका क्रेडिट तो प्रधानमंत्री को देना ही पड़ेगा, क्योंकि देश के सबसे ज्यादा सुपर पावर, सुपर नेता हैं वो। तो कुल मिलाकर जब क्रेडिट देने की बात है तो देश में उस नेता को क्रेडिट तो दिया ही जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र जरूर किया कि भाई जो विश्व की शक्तियां हैं और उस शक्तियों के मुकाबले अगर आप खड़े हैं तो इसका मतलब है भारत विकासशील से विकसित देशों की श्रेणी में जा चुका है। और इस बात को ये नहीं, प्रधानमंत्री नहीं कह रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कह चुके हैं। जो क्वाड का एक तरीके से क्वाड जो है उसमें भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और आप देखें कि इसी वजह से चीन या पाकिस्तान की तो कोई गिनती ही नहीं है भारत के सामने। अब चीन भी भारत से सामरिक तौर पर कुछ भी करने का दुस्साहस नहीं कर रहा है। तो ये बदले हुए परिवेश में जो भारत बदला है उसका साफ संकेत है। और उस संकेत की जो बातें थी प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कही, इसीलिए उन्होंने कनेक्ट किया कि जो भी चीजें हैं, चाहे भ्रष्टाचार है, चाहे मेरे ऊपर टिप्पणी हो रही है, इन तमाम चीजों पर को अलग से देखा जाएगा, उन पर नकेल कसी जाएगी, लेकिन मुख्य तौर पर क्या है, भारत है और भारत को कैसे और शक्तिशाली बनाना है, उसका क्या विजन होगा। इसलिए आप देखें उसे टेक्नोलॉजी से प्रधानमंत्री जोड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आगे भविष्य की भी बात हो रही है। 43 साल की भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है, अब 44वें में प्रवेश कर रही है। देश की एक सबसे बड़ी पार्टी है और देश की सबसे बड़ी पार्टी से लोगों की आकांक्षाएं भी ज्यादा रहती हैं। सुरभि, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका तमाम जानकारी हम तक देने के लिए।